गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के सामने हूं और इसके पहले मैं आपको बातचीत एक कला के बारे में पढ़ा चुका हूं और आगे देखते हैं बातचीत एक कला में लेखक क्या कहता है। इस पाठ के माध्यम से हम आपको क्या बताना चाहते हैं, आइए पढ़ते हैं। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है। जैसे कहते हैं कि गागर में सागर भरना, किसी भी व्यक्ति को अपने मन के भाव या विचार को कम से कम शब्दों में कहकर समझा देना, और जिसके लिए प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक है। अगर आप कहीं जा रहे हो, किससे बात करने या इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो जो भी शब्द बोलना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको बार बार अभ्यास कीजिए। घर पे बोलने का, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, किसका उत्तर क्या होगा, उसको बार बार अभ्यास कीजिए। और आज के युग में तो जबकि सभी लोग एकदम व्यस्त हैं, दिन पर दिन इस प्रौद्योगिकी युग में सभी लोग व्यस्त रहते हैं, किसी के पास समय नहीं है कि आपका बात वो सुने, ठीक है। और दिन पर दिन ये समस्या और बढ़ती जा रही है जब से मोबाइल हमारे जीवन में आया है। कहीं से भी लोग आते हैं, अपने घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। आपके पापा कहीं और बैठते हैं, आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर, आप चारों पांचों लोग अपने में व्यस्त हैं मोबाइल लेकर के। तो अगर आप अपनी बात को कहना चाहते हैं सबसे, तो उनके पास व्यस्तता के कारण समय नहीं रहता है कि आपकी बात को सुने वो। इसलिए कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में आप ऐसे विनम्रता पूर्वक उनसे बात कीजिए ताकि आपकी बात वो समझ सके। और कभी भी लच्छेदार यानी कि घुमावदार बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जो है घुमावदार बातें करेंगे, लच्छेदार करेंगे, लंबी लंबी भाषण देंगे, लंबे संस्मरण, कहानियां आदि सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों के पास है। इसलिए कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखने का प्रयास कीजिए और इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। बातचीत की भाषा की शुद्धता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बातचीत जो आप कर रहे हैं उसमें शुद्धता होनी चाहिए, शुद्धता की झलक होनी चाहिए। अशुद्ध भाषा का और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यास्पद बन जाते हैं, हंसी के पात्र बन जाते हैं। हास्यास्पद मतलब हंसी के पात्र, लच्छेदार मतलब घुमावदार बातें करना। तो घुमावदार बातें करने से आजकल लोग आपकी बातों को समझ लेते हैं। हास्यास्पद बात करेंगे तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। इसलिए शुद्ध भाषा का प्रयोग कीजिए, जिससे सामने वाला आपकी भाषा को और आपकी बात को समझ सके। और स्मरणीय है कि हमारे मुंह खोलते ही लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। यदि वजनदार बात भी अशुद्ध भाषा में कही जाती है तो श्रोता पर अभिष्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। हम जो भी प्रभाव डालते हैं, जो भी अपनी इच्छित बात कहना चाहते हैं, या जो भी हमारी इच्छाएं होती है दर्शकों से या जिससे भी हम बात करते हैं, तो उसका प्रभाव अगर हम डालना चाहें तो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो चाहे जितना भी वजनदार बात कह ले, वो बात वजनदार नहीं होगी, वो उस बात को लोग समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, और उसका इच्छित प्रभाव नहीं पड़ पाएगा लोगों के ऊपर। उनके ठहाके अवश्य सुनाई देने लगेंगे, लोग हंसेंगे। जैसे 3 इडियट में आप लोगों ने सुना होगा, 3 इडियट सुना भी होगा। आमिर खान एक जगह क्या करता है कि जिस दिन बातें होती हैं, हाल खचाखच स्टूडेंटों से भरा होता है, और उसमें का एक स्टूडेंट जो है स्पीच देना होता है उसको, और आमिर खान क्या करता है,
उसके कुछ शब्द जो है चेंज कर देता है, और चेंज करने के बाद जब वो भाषण देता है तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि उसमें लोग हंसते हैं, और जो भी प्रभाव डालना होता है उसको वो प्रभाव नहीं डाल पाता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको क्या बताऊं, तो अगर हम शब्दों का चयन अगर ढंग से नहीं करते हैं बातचीत में, तो वो उसका प्रभाव दर्शकों पे नहीं पड़ता है, आप हंसी के पात्र बन जाते हैं। और क्या है कि कई बार विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने से भी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भला गर्ल्सों के हॉस्टल में इंस्पेक्शनार्थ जाना कहाँ है, कहाँ तक उचित है, ये शब्द का प्रयोग आप हंसी के पात्र बन जाते हैं। जहां पे जिस परिस्थिति में, जिस समाज में जैसे बात कर रहे हो, उस समाज के अनुसार आप शब्दों का चयन कीजिए और बात कीजिए। अगर आप भाषण दे रहे हो तो वहां प्रयोग कीजिए शुद्ध शब्दों का प्रयोग, कम से कम शब्दों में, ताकि लोग समझ सके, और ग्राह्य भाषा का प्रयोग कीजिए जो लोग ग्रहण कर सके, समझ सके आपकी बातों को। ठीक है। अच्छी बात का एक और महत्वपूर्ण गुण है नम्रता। पहला क्या था? शुद्धता। ठीक है, शुद्धता। और दूसरा है नम्रता। तो इन भाषा का प्रयोग, शुद्धता का प्रयोग, अपनी भाषा में शुद्धता का प्रयोग होनी चाहिए, ये बात कर लिए। अब नम्रता का तो क्या है? नम्रता यानी कि मृदुता, अपनी भाषा में नम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए। आप जानते हैं कि नम्रता से ही लोग सम्मान पाते हैं, और जो झुकता है वो भी सम्मान पाता है और वही बड़ा बनता है। तो नम्रता पूर्वक हमें हमेशा अपनी बात अत्यंत शांति और नम्रता से लोगों के सामने रखनी चाहिए, शांत स्वभाव में और नम्रता पूर्वक रखनी चाहिए, जिससे सामने वाला हमारी बात को सुने। और हमारे कहते हैं कि जब भी बोलो मीठी बातें बोलो। तो जब आप नम्रता पूर्वक बातें करते हैं तो आपके मुख से निकलने वाला शब्द वो बहुत ही लुभावने होते हैं। इसलिए आजकल अक्खड़पन को स्पष्टवादिता माना जाने लगा है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलते समय हमें अपनी ऋषियों और की वाणी भी स्मरण रखनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अर्थात हमें सच बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। इसका अर्थ है जैसे सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, यानी कि हमें सच बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगर हम सत्य बोलते हैं लेकिन अगर उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे लोग बुरा मान जाते हैं, तो वो इसी भाषा का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। और बोलते समय हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह दूसरों को कैसा लगेगा। कहीं भाषण देने जा रहे हो, किसी सभा में, मीटिंग में आप बोल रहे हो, तो आप पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए कि इस भाषा से या जो हम बोलने जा रहे हैं इसका प्रभाव लोगों पे कैसा पड़ेगा, या इस भाषा से लोग क्या अर्थ निकालेंगे। स्पष्टवादी बनने के चक्कर में कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी नहीं है। कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी नहीं है। वहां पे क्या होना चाहिए कि हमें शांत, तर्क संगत और चुने शब्दों में नम्रता और शांतता से कहा गया कड़वे से कड़वा सच भी लोग पे अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शालीनता और नम्रता पूर्वक और कड़वे सच भी कहें, सच्चाई उसमें झलके और नम्रता पूर्वक कहें, तो उसे कड़वी बात नहीं लगेगी और वो समझेगा आपकी बात को और ध्यान से सुनेगा। लेकिन अगर
सच्चाई ही वो कह रहे हो और उसमें व्यवहारिक नहीं है, उसमें नम्रता पूर्वक नहीं है, तो वो उसके लिए बेकार है। आपके सारे प्रयत्न जो है बेकार हो जाएंगे। इसलिए कुछ चुने हुए शब्दों का ही प्रयोग कीजिए, ठीक है। और इसके विपरीत कड़वा सच गाली से भी अधिक बुरा लगता है। आप कुछ शब्दों का चयन ऐसे कर लेते हैं जैसे उसके लिए गाली से कम नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी बता दूं कि एक बार राजा ने एक कवि को बुलाया और कहा कि तुम अपने कविता से हमें खुश करो। तो वो कवि महाराज अपने कविता से इतने अच्छे से शब्दों से राजा को खुश कर दिया, और जैसे जैसे खुश करता गया, कविता कहता गया, राजा खुश हो गया। और बीच में राजा ने उसके कविता से खुश होकर के बोलने लगा कि तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं, तुम्हें हीरे जवाहरात दी जाती हैं। फिर आगे बढ़ता है, फिर कहते हैं कि तुम्हें ढेर सारी असरफियां दी जाती हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात। इस साम्राज्य का 1/4 भाग तुम्हें दे रहा हूं। तमाम तरह की ऐसे बातें करने लगा और वो कवि महाराज खुश होकर के और लंबी लंबी कविता कहने लगे और ये भी अपने भाषा के माध्यम से उसे और पुरस्कार देने लगे, अनाउंस करने लगे। फिर जब इसकी कविता समाप्त होती है तो अपने इनाम के लिए बोलता है, तो मंत्री कहता है कि जाओ कल आना। ये कवि चला जाता है। फिर जब दूसरे दिन आता है अपने इनाम लेने के लिए तो कहता है कि महाराज मैं अपना इनाम लेने के लिए आया हूं। तो वो राजा साहब कहते हैं कि कैसा इनाम? तो उसने कहा कि महाराज मैं जब कविता गायन कर रहा था तो उस समय मेरी कविता से खुश होकर के आप सोने चांदी स्वर्ण मुद्रा तमाम तरह के ऐसे उपहार दे रहे थे और अनाउंस कर रहे थे कि स्वर्ण मुद्राएं दी जा रही हैं, सोने के सिक्के दिए जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम आप जो है मुझे इनाम में दिया और वही मैं लेने आया हूं। तो राजा ने कहा कि चूंकि आपने अपने कविता में के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से हमें खुश किया, जिसमें कुछ ऐसे शब्द से मैं खुश हो गया, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने भाषा से हमें खुश कर दिया, मैं भी अपनी भाषा से ये कह करके कि आपको सोने के सिक्के दिए जा रहे हैं, आपको स्वर्ण मुद्राएं दी जा रही हैं, आपको हीरे जवाहरात दिए जा रहे हैं, साम्राज्य का 1/4 भाग दिए जा रहे हैं, ऐसे कह करके मैं भी आपको खुश कर दिया। आपने मुझे खुश किया अपने शब्दों से, मैं अपने शब्दों से आपको खुश कर दिया। तो इसमें लेन देन कहां रह गई? इस तरह से वो कभी समझ गया और बिना कुछ लिए वापस लौट गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, शब्द ऐसे होते हैं जिससे लोगों को महान बना देता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों को बुरा बना देता है। इसलिए शब्दों का चयन करने से पहले आप सोच लीजिए कि मैं जो शब्द बोलने जा रहा हूं, मैं जो कहने जा रहा हूं, वो सामने वालों को कितना प्रभावित करेगा या इससे उसके ऊपर उल्टा प्रभाव यानी कि बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, इसके लिए समस्या तो पैदा नहीं होगी। ये सब का सब कुछ सोचकर अपनी बात को नम्रता पूर्वक उसके सामने रखनी चाहिए। नम्रता ही आपको महान बनाती है और नम्रता ही आपको सम्मान दिलाती है।
इसलिए नम्रता पूर्वक अपनी बात को सामने वाले के सामने रखिए। और बातचीत में शिष्टता के समान नियमों का पालन आवश्यक है। शिष्टता का भी एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए आपके भाषा शैली में। साथ ही बातचीत के कुछ अपने शिष्टाचार हैं जिनका पालन होना ही चाहिए। हमें कोई भी बात दावा के साथ नहीं करनी चाहिए, या कोई भी बात, दावा मीन्स आत्मविश्वास से कोई बात करना। हो सकता है आप अपनी बात जब कह रहे हो तो इसमें कुछ त्रुटियां हो, कुछ सही नहीं लग रहा हो सामने वाले को, तो कभी भी जब आप दावा करें तो उसमें कितनी सच्चाई है ये पहले परख लें, तौल लें, उसके बाद ही अपनी बात का दूसरों के सामने दावा करिए। उसमें दूसरों से मनवाने तथा अपने को अधिक चतुर जताने की प्रवृत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए। हम अपनी बात को जबरदस्ती दूसरों के सामने न मनवाएं, जबरदस्ती न करें कि नहीं मेरी ही बात सही है, मेरी बात को मानिए, ये इसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मन का झुकाव, प्रवृत्ति में मन का जो अपने मन का जो झुकाव है कि एक तरफ ही नहीं होना चाहिए, दूसरे की बात को भी समझना आवश्यक है। ठीक है, यदि सामने वाला अगर चुप हो जाता है इस विषय पे, तो आप अपनी बात को मंथन करिए, समझिए कि कहां तक सच्चाई है, आप कितना सच बोल रहे हो। आप सामने वाले की भी बात को सोचिए, सुनिए और अपनी बात शिष्टापूर्वक, नम्रतापूर्वक और भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, इस तरह से रखिए ताकि सामने वाले को आप प्रभावित कर सके। और अधिक बोलना भी नहीं चाहिए, कम से कम शब्दों में। मैंने आपको पहले भी बताया कि अपनी बात को जैसे गागर में सागर भरा जाता है, यानी कि कम से कम शब्दों में भी कहकर सामने वालों को प्रभावित कीजिए। और अधिक से अधिक जब आप बात करते हैं तो क्या होता है कि आज के प्रौद्योगिकी युग में, आज के मोबाइल के युग में किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपके लच्छेदार भाषा यानी कि घुमावदार बोली से आप प्रभावित कर सके उसको। इसलिए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रभाव डालें और अपनी बात को नम्रता पूर्वक रखिए उसको, ताकि आपकी बात को समझ करके आपको सम्मान दे सके, क्योंकि नम्रता पूर्वक कही गई बात ही वो समझ सकता है और नम्रता से ही लोग महान बनते हैं और आपको नम्रता ही सम्मान दिलाती है। इस तरह से आज का ये लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक दैट्स ऑल, थैंक यू।